हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट फर्स्ट का सिलेबस। हम लोग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के डिफिनीशंस एंड स्कोप। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस के कौन कौन से डिफरेंट टेक्निक होते हैं। मेथड ऑफ एक्सपेंसिंग कंसंट्रेशन मेज़र करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वेरियस मोलर एंड नॉन मोलर सॉल्यूशंस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड सेरिक अमोनियम सल्फेट। दूसरा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एरर्स। एरर्स क्या होते हैं, सोर्सेस ऑफ एरर्स, टाइप ऑफ एरर्स, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एक्यूरेसी, प्रिसीशन एंड सिग्निफिकेंस फिगर, यानी कि एक्यूरेसी, उसके प्रिसीशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोपिया, सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी इन मेडिसिनल एजेंट, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री in which to study involve the identification, purification, signification and standardization of the pharmaceutical product। यानी कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या होता है, यह एक ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है जिसमें कि हम लोग किसी भी ड्रग का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं और स्पेसिफिकेशन करते हैं कि क्या ये वही ड्रग है या नहीं है, और उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस टू यूज फॉर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस किया जाता है। इट इज़ परफॉर्म बाय फॉलोइंग मेथड्स। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का जो एनालिसिस होता है ये मैनुअल मेथड से भी होता है, केमिकल मेथड से भी कर सकते हैं और इंस्ट्रूमेंटल मेथड से भी करते हैं। यानी कि हम मैनुअली उसको करके परफॉर्म करके एनालिसिस कर सकते हैं, केमिकल यूज करके हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम लोग किसी भी ड्रग का एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं स्कोप ऑफ एनालिसिस, यानी कि एनालिसिस का क्या क्या स्कोप है। एग्जामिनेशन ऑफ न्यू केमिकल कंपाउंड, नए केमिकल कंपाउंड के एग्जामिनेशन में हम लोग एनालिसिस का यूज करते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सैंपल्स, किसी सैंपल का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट करना होता है, उसमें स्कोप होता है एनालिसिस का। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ बाय केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट के द्वारा हम लोग किसी का डिजीज़ का अगर डायग्नोसिस करते हैं तो वो स्कोप होता है एनालिसिस का। टू डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड, किसी कंपाउंड का रेडियो एक्टिव डिटर्मिनेशन करने में स्कोप होता है एनालिसिस का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। पहला एप्लीकेशन होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल कंटेनिंग सब्सटेंस, जो केमिकल कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ मिक्सचर्ड कंपाउंड, कोई मिक्सचर कंपाउंड होता है उसके डिटर्मिनेशन करने में। सेपरेशन ऑफ केमिकल फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, यानी कि किसी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में केमिकल्स को सेपरेट करने में एनालिसिस का यूज होता है। फॉर द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, अगर हम लोग किसी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर के आइडेंटिफिकेशन करना होता है वो एप्लीकेशन होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। नेक्स्ट होता है आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड, किसी अगर कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन करना होता है उसमें हम लोग एनालिसिस का यूज करते हैं। डिफरेंट टेक्निक फॉर द एनालिसिस, यानी कि कौन कौन से टेक्निक होते हैं एनालिसिस करने के लिए। देयर आर द फॉलोइंग टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस, एनालिसिस के फॉलोइंग टेक्निक्स होते हैं। पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है नॉन इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। अब हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में क्या क्या आते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में पहला आता है टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस टेक्निक्स, जिसमें कि हम लोग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन देखते हैं, रिडक्स टाइट्रेशन देखते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन देखते हैं और कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन देखते हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में आता है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में क्या क्या आते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, TLC यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आता है, HPTLC यानी कि हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट आता है HPLC
हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। थर्ड आता है इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में क्या क्या आते हैं, यूवी स्पेक्ट्रम आपका आता है जिसका विजुअल रेंज होता है 400 to 800 नैनोमीटर। दूसरा टॉपिक होता है NMR यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तीसरा होता है IR यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन जिसका विजुअल रेंज होता है 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। चौथा टेक्निक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में क्या क्या आते हैं, कंडक्टोमेट्रिक मेथड, पोटेंटियोमेट्रिक मेथड और पोलरोग्राफी। पांचवा कैटेगरी होता है अदर टेक्निक्स। अदर टेक्निक्स में क्या क्या आते हैं, पहला टेक्निक्स आता है हाई फेनाटेड टेक्निक। दूसरा टेक्निक होता है RIA यानी कि रेडियो इम्यूनो एसे। तीसरा टेक्निक होता है TGA यानी कि थर्मोग्रेवियोमेट्रिक एनालिसिस। दूसरा होता है नॉन इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस यानी कि जिसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते हैं। सबसे पहला होता है बायोलॉजिकल एनालिसिस। बायोलॉजिकल एनालिसिस में क्या क्या आते हैं, एनिमल स्टडी, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, बायो एसे और दूसरा होता है केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस क्या होता है, इन विच कम्स ऑल केमिकल्स टेस्ट। इसके अंदर जितने भी केमिकल टेस्ट होते हैं वो सारे आते हैं। थर्ड हम लोग देखते हैं मोस्ट टॉपिक जो होता है मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के क्या क्या मेथड होते हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सेवरल वेज। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है, इट मे बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सर्टेन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, यानी कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी सोल्यूशन में, इसी को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन। जिसमें हम लोग पहले देखते हैं मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, इसको हम लोग कहते हैं मोलारिटी। इट इज डिनोटेड M, इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोटेड करते हैं। फार्मूला होता है इसका मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं ग्राम में होते हैं और डिवाइड होते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में होते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, और इसको हम लोग कह सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। दूसरा होता है मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट 1 kg ऑफ सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं मोलालिटी। इट इज डिनोटेड स्मॉल m, इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोटेड करते हैं। मोलालिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हैं, इसको हम लोग कहते हैं मोलालिटी। इसका यूनिट होता है मोल पर kg, या इसको हम लोग कहते हैं मोल kg इनवर्स। थर्ड मेथड हम लोग देखते हैं नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी क्या होता है, इट डिफाइन एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मालिटी। इट इज डिनोटेड N। नॉर्मालिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसका यूनिट नॉर्मल होता है। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट इक्वल टू होता है मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो भी सब्सटेंस होगा उसका मास क्या होता है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, और जो सब्सटेंस हम लिए हैं उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलर वेट बाय वैलेंसिंग फैक्टर, यानी कि जो सब्सटेंस हम लोग लिए रहेंगे उसके मोलर वेट क्या होंगे और वैलेंसी फैक्टर कितने हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्मालिटी। फॉर्मालिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी फार्मूला होगा उसका फार्मूला वेट क्या होता है, यानी कि जो सॉल्यूट होगा उसका फार्मूला वेट क्या होगा और 1 लीटर में कितना प्रेजेंट होगा, उसको रिप्रेजेंट करता है फॉर्मालिटी।
इट इज़ डिनोटेड एफ, इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। फॉर्मालिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फार्मूला वेट ऑफ सल्यूट, यानी कि जो फार्मूला होता है उसका कितना वेट होता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ फार्मूला वेट प्रेजेंट है सल्यूट के, उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मालिटी। फॉर्मालिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ आयोनिक सल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम फार्मूला ऑफ मास सल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसमें हम लोग देखते हैं परसेंटेज बाय वेट, वेट के लिए क्या परसेंटेज होगा, वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, जो कि हमारा परसेंटेज वेट में आएगा। परसेंटेज अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो हम लोग उसका फार्मूला देखते हैं, वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हमारा वॉल्यूम में परसेंटेज आएगा। परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ परसेंटेज निकालना होगा तो उसका फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जो फॉर्मालिटी होता है वो सिमिलर टू नॉर्मालिटी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर, यानी कि कोई मिक्सचर है उसमें पार्टिकुलर कंपोनेंट के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उनको, और कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं उनमें डिवीज़न करते हैं तो हमारा आता है मोल फ्रैक्शन। यानी कि अगर हम पार्टिकुलर एक सल्यूट को ले लें तो उसके मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, मोल ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम लोग वही सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन देखने हो तो मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वेयर एक्स सल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू होना चाहिए 1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होते हैं, इट इज़ ए यूनिट मेजर ऑफ डिजॉल्व सॉलिड इन सॉल्यूशन, यानी कि यह एक यूनिट मेजर होता है कि कितने सॉलिड किसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट इंटू 10⁶ बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, यानी कि एक कंपोनेंट का किसी सॉल्यूशन में कितने पार्ट्स प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन का, ये पता करना होता है हम लोग पार्ट्स ऑफ पर मिलियन से। एग्जांपल हम लोग देखते हैं 0.4 ग्राम ऑफ CaCO3 डिजॉल्व इन 100 kg ऑफ वाटर, व्हाट इज इम्प्योरिटी ऑफ CaCO3 इन ppm, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं इसके पार्ट पर मिलियन में कितने इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, इसके डिटर्मिनेशन में हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। अब पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू देख लेते हैं हम लोग, वेट ऑफ सल्यूट, यानी कि जो हम लोग सल्यूट लिए हैं कैल्शियम कार्बोनेट ये 0.4 ग्राम है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, यानी कि जो हमारा टोटल सॉल्यूशन है यानी कि 100 kg ऑफ वाटर, kg है इसको हम लोग ग्राम में चेंज कर देंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 10⁻6 है। अब 0.4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁵ हो जाएगा, इसके 10⁻² और इसके 3 और 2 5 हो जाएंगे, यानी कि 1 इंटू 10⁵, ये 10⁵ से ये कैंसिल कर देगा, यानी कि बचेगा हमारा 0.4 इंटू 10 ऑन द होल होगा हमारा 4 ppm। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे दूसरे लेक्चर में।